प्रिय श्रोतागण, आज हम उस कथा की ओर बढ़ते हैं जो हर आंगन में बसती है, हर आस्था में महकती है और हर जीव के प्राण में बसी है, तुलसी माता की कथा। कहते हैं ना, जब जब मनुष्य का मन डगमगाता है तब तब प्रकृति उसे अपने किसी रूप में मार्ग दिखाती है। उसी मार्गदर्शक रूप में तुलसी हमें ये सिखाती है कि कैसे साधारण जल की एक बूंद भी जीवन को दिशा दे सकती है। यह कथा है उस जल की जो श्रद्धा से चढ़ाया जाए तो केवल तुलसी नहीं, स्वयं ईश्वर भी प्रसन्न हो जाते हैं। पुराणों में लिखा है कि जब सृष्टि का आरंभ हुआ तब देवताओं और असुरों के बीच एक महायुद्ध चला। उस युद्ध में जब धर्म डगमगाने लगा तब विष्णु भगवान ने पृथ्वी पर एक अद्भुत शक्ति का संचार किया। वो शक्ति थी तुलसी। तुलसी केवल एक पौधा नहीं, वो भक्ति का प्रतीक है। कहते हैं कि जो व्यक्ति प्रतिदिन तुलसी माता को जल अर्पित करता है, उसके भीतर का अंधकार धीरे धीरे प्रकाश में बदलने लगता है। उस जल की एक बूंद में केवल पानी नहीं, श्रद्धा का अमृत छिपा होता है। अब आप सोचिए, हम रोज सुबह उठकर तुलसी को जल चढ़ाते हैं, लेकिन क्या कभी हमने सोचा है कि उस क्रिया में ऐसा कौन सा रहस्य छिपा है जो हमारे जीवन की दिशा बदल सकता है? यही तो आज की कथा का मर्म है। एक छोटा सा कर्म पर उसका प्रभाव विशाल। मेरे गुरुदेव कहा करते थे, बेटा, तुलसी पर जल चढ़ाना केवल पूजा नहीं, एक संवाद है। ये जल तुलसी से नहीं, तुम्हारे अंतर्मन से बोलता है। जब मैंने पहली बार ये सुना तो लगा शायद ये सिर्फ प्रतीकात्मक बात है, पर जब अनुभव किया तब जाना कि सचमुच जल के साथ जब भाव जुड़ जाता है तो वो जल साधारण नहीं रहता, वो तरंग बन जाता है। ऐसी तरंग जो भीतर तक शांति भर देती है। एक बार की बात है, एक छोटा सा गांव था जहां एक वृद्धा रहती थी। उसका नाम था लक्ष्मीबाई। उसका जीवन बड़ा सरल था, लेकिन उसकी एक आदत बड़ी विशेष थी। वो हर सुबह तुलसी माता को जल चढ़ाती थी। चाहे बारिश हो या धूप, चाहे किसी दिन भोजन न मिले, पर तुलसी का जल कभी नहीं छूटा। गांव वाले अक्सर हंसते थे, अम्मा, इस पौधे को इतना जल क्यों देती हो? क्या ये तुम्हें फल देगा, सोना देगा? वो मुस्कुरा देती, देगा बेटा, बस तुम देखने का तरीका बदलो। वर्षों बीते, उस गांव में सूखा पड़ा। लोग परेशान, कुएं सूख गए, खेत बंजर हो गए, लेकिन लक्ष्मीबाई के आंगन में तुलसी हरियाली बिखेरती रही। लोग हैरान। एक दिन गांव के पंडित जी ने पूछा, अम्मा, ये कैसे संभव है कि जहां चारों ओर सूखा है वहां तुम्हारी तुलसी इतनी हरी भरी? लक्ष्मीबाई ने उत्तर दिया, क्योंकि मैं उसे केवल जल नहीं, अपना विश्वास देती हूं। ये वही विश्वास था जो जीवन को सहारा देता है, वही भावना जो तुलसी पर जल चढ़ाने की मूल आत्मा है। प्रिय श्रोताओं, जब हम तुलसी को जल देते हैं तो हम केवल एक क्रिया नहीं करते, हम अपने जीवन में ऊर्जा का संचार करते हैं। यह जल पृथ्वी से उठी हुई आर्द्रता नहीं, हमारी आत्मा की नमी है। जल तुलसी की जड़ों तक पहुंचता है, लेकिन उसका प्रभाव हमारे हृदय की जड़ों में उतरता है। जो व्यक्ति नियमित रूप से तुलसी को जल अर्पित करता है, उसके घर में केवल हवा नहीं, एक सकारात्मक कंपन फैलता है। विज्ञान भी कहता है कि तुलसी के पास बैठने से मन की तरंगें स्थिर होती हैं और अध्यात्म कहता है वहां ईश्वर का वास होता है। और यही वो संदेश है जो मैं YouTube चैनल युक्ति बांध के माध्यम से भी आप सभी तक पहुंचाना चाहता हूं कि जब जीवन कठिन लगे, जब परिस्थितियां रेत की तरह हाथ से फिसलती महसूस हों, तब तुलसी पर जल चढ़ाइए। यह कोई चमत्कार नहीं, यह युक्ति है, मन और प्रकृति को जोड़ने की युक्ति। कई बार लोग पूछते हैं, क्या तुलसी पर जल चढ़ाने से सच में जीवन बदल सकता है? तो मैं उनसे कहता हूं, हाँ, यदि भाव से चढ़ाओ तो अवश्य बदल सकता है, क्योंकि जब आप किसी कार्य को पूर्ण श्रद्धा से करते हैं तो ब्रह्मांड भी आपकी सहायता में लग जाता है। तुलसी के पास खड़े होकर जब आप जल अर्पित करते हैं तो आपके विचारों की कंपन ईश्वरीय लय से जुड़ जाती है। उस क्षण में आप अकेले नहीं रहते, स्वयं भगवान विष्णु उस भावना को स्वीकार करते हैं। यही कारण है कि हमारे शास्त्रों में कहा गया, तुलसी दलेन जलम विष्णोः पूजनम परमम स्मृतम, अर्थात तुलसी दल और जल के बिना विष्णु पूजा अधूरी है। अब सोचिए, जो भगवान स्वयं इस जल को स्वीकार करते हैं, वो जल हमारे जीवन को शुद्ध क्यों न करे? कथा यहीं समाप्त नहीं होती प्रिय श्रोताओ, ये तो बस शुरुआत है। यह वो बीज है जिसे यदि श्रद्धा से सींचा जाए तो जीवन में चमत्कार खिल उठते हैं। कहते हैं न, जब मनुष्य का मन ईश्वर की ओर झुकता है तब प्रकृति स्वयं उसके साथ खड़ी हो जाती है। तुलसी पर जल चढ़ाना भी वही झुकाव है, भीतर की भक्ति का झुकना, अहंकार का पिघलना। और जब ये झुकाव स्थायी हो जाता है तब व्यक्ति जान जाता है कि उसके जीवन का अर्थ केवल सांस लेना नहीं, बल्कि हर सांस में ईश्वर का अनुभव करना है। यही वो भाव है जो हमें युक्ति बांध के इस साधना मार्ग पर जोड़ता है, जहां हर छोटा कार्य, हर परंपरा एक बड़े अर्थ की ओर ले जाती है। तो अगली कथा में हम जानेंगे कि तुलसी पर जल चढ़ाने के पीछे कौन से अदृश्य नियम काम करते हैं और कैसे ये साधना केवल पौधे की सेवा नहीं, बल्कि आत्मा की साधना बन जाती है।
जब सायंकाल का समय आता है और सूर्य की अंतिम किरण आकाश को लालिमा से रंग देती है, तब तुलसी के पास खड़ा कोई भी साधक महसूस करता है कि जैसे पृथ्वी और आकाश उस क्षण एक दूसरे से संवाद कर रहे हों। तुलसी उस संवाद का माध्यम बन जाती है। जब कोई व्यक्ति तुलसी को जल अर्पित करता है तो वह केवल पौधे की जड़ों में नमी नहीं पहुंचाता, बल्कि अपने जीवन की जड़ों में श्रद्धा की बूंदें भरता है। यही वह गूढ़ रहस्य है जो बहुत कम लोग समझ पाते हैं। जब हम कहते हैं कि तुलसी पर जल चढ़ाने से मन शुद्ध होता है, तो इसका तात्पर्य यह नहीं कि कोई बाहरी शक्ति अचानक आकर हमें बदल देती है, बल्कि यह कि हमारा अंतर्मन स्वयं अपनी शुद्धता को पहचानने लगता है। तुलसी माता वह दर्पण है जिसमें हम अपना सच्चा स्वरूप देख पाते हैं। कहा जाता है कि जब भगवान विष्णु ने तुलसी को वरदान दिया था कि तुम मेरे बिना कभी नहीं रहोगी, तब से ही हर तुलसी के पौधे में विष्णु का अंश विद्यमान है। इसीलिए जब कोई भक्त तुलसी को जल चढ़ाता है तो वो अप्रत्यक्ष रूप से स्वयं भगवान विष्णु को वो जल अर्पित कर रहा होता है। उस जल में जितनी शुद्धता उतनी ही शक्ति। यही कारण है कि जो व्यक्ति पूरे भाव से, पवित्र मन से तुलसी के समक्ष खड़ा होकर कहता है जय तुलसी माता, उसके घर में अनजाने में भी एक अदृश्य सुरक्षा कवच बन जाता है। जीवन के उतार चढ़ाव में भी उसे किसी न किसी रूप में मार्गदर्शन मिलता रहता है। मेरे गुरुदेव कहा करते थे, हर सुबह जब सूरज उगता है तो तुलसी की पत्तियां प्राणवायु छोड़ती हैं। वो हवा केवल ऑक्सीजन नहीं होती, वो आशीर्वाद होती है। जब मैंने पहली बार तुलसी के पास आंखें बंद कर ध्यान किया तो सचमुच लगा कि कोई अज्ञात ऊर्जा मेरे चारों ओर लहर रही है, जैसे कोई पुरानी थकान धीरे धीरे मिट रही हो और भीतर कुछ नया जन्म ले रहा हो। तभी मैंने समझा कि तुलसी पर जल चढ़ाना केवल एक संस्कार नहीं, ये आत्मा की चिकित्सा है। और यही वो अनुभूति है जिसे हम युक्ति बांध चैनल के माध्यम से साझा करते हैं, ताकि हर व्यक्ति अपने भीतर की इस शांति को महसूस कर सके। अब सुनिए एक और कथा। बहुत वर्षों पहले एक नगर में एक व्यापारी रहता था। धन संपत्ति सब कुछ था, पर मन अशांत। रातें जागते हुए बीततीं, भय और चिंता से हृदय घिरा रहता। किसी ने उसे कहा कि तुलसी के पास प्रतिदिन सुबह जल अर्पित करो और मन से प्रार्थना करो। व्यापारी ने हंसते हुए कहा, क्या एक पौधा मेरी बेचैनी मिटा सकता है? लेकिन जब जीवन की कठिनाइयां बढ़ीं तो उसने एक दिन मन से तुलसी के पास जाकर कहा, यदि तुम सच में दिव्य शक्ति हो तो मुझे शांति दो। उसने पहला जल श्रद्धा से चढ़ाया और उस दिन से उसकी दृष्टि बदलने लगी। धीरे धीरे उसके भीतर कृतज्ञता जागी और उसके जीवन में स्थिरता आने लगी। ये चमत्कार नहीं था, ये विश्वास का परिणाम था। तुलसी ने उसे केवल शांति नहीं दी, उसे स्वयं से मिलाया। प्रिय श्रोताओं, यही वह युक्ति है जिसे जानना जीवन का रहस्य है कि जब हम श्रद्धा से किसी भी कर्म को करते हैं तो वो कर्म साधना बन जाता है। तुलसी पर जल चढ़ाना भी वैसी ही साधना है। जब आप सुबह वो तांबे का लोटा उठाते हैं, उसमें जल भरते हैं और तुलसी के सामने झुकते हैं, तो उस क्षण आपका मन मैं से हम की ओर बढ़ता है। वही क्षण है जब अहंकार गलता है और नम्रता जन्म लेती है। यही आध्यात्मिकता का आरंभ है। आपने कभी देखा होगा कि तुलसी के पास पक्षी आते हैं, तितलियां मंडराती हैं, हवा वहां ठहर जाती है। ये सब केवल प्राकृतिक नहीं है, ये संकेत है कि जहां भक्ति होती है वहां प्रकृति स्वयं आकर्षित होती है। तुलसी के पास बैठकर जब आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करते हैं तो आपकी तरंगे उसी ब्रह्मांडीय लय में प्रवेश कर जाती हैं जहां से समस्त जीवन की ऊर्जा प्रवाहित होती है। यही तो असली युक्ति बांध है, मन, प्रकृति और परमात्मा को एक सूत्र में बांधना। कभी कभी हम सोचते हैं कि ईश्वर तक पहुंचना कठिन है, तपस्या चाहिए, वनवास चाहिए, पर नहीं, ईश्वर तक पहुंचने का सबसे सरल मार्ग है भक्ति। और भक्ति का सबसे सरल रूप है तुलसी के समक्ष जल अर्पित करना, तुलसी के समक्ष झुकना, अपने अहंकार को धरती पर रख देना। यही वह क्षण है जब भीतर का द्वार खुलता है, और जब वो द्वार खुलता है तो जीवन में सौभाग्य, स्वास्थ्य और मानसिक शांति का प्रवाह अपने आप आने लगता है। कहते हैं कि जिस घर में तुलसी माता विराजमान है और प्रतिदिन जल अर्पित होता है, वहां से नकारात्मक शक्तियां स्वतः दूर रहती हैं। यह केवल मान्यता नहीं, यह अनुभव है। तुलसी की पत्तियां ऐसे तत्व छोड़ती हैं जो वातावरण को शुद्ध करते हैं, और उसी शुद्धता के कारण मनुष्य का मन शांत होता है। जब मन शांत हो तो निर्णय सही होते हैं, विचार निर्मल होते हैं, और यही निर्मलता हमारे जीवन की दिशा बदल देती है। और यही कारण है कि जब भी मैं युक्ति बांध के परिवार से बात करता हूं तो एक ही बात कहता हूं, तुलसी को जल देना मत छोड़ो, चाहे जीवन कितना भी व्यस्त क्यों न हो। क्योंकि वो जल तुम्हें केवल पुण्य नहीं देता, वह तुम्हारे जीवन के हर कोने में प्रकाश की एक किरण छोड़ जाता है। प्रिय श्रोताओं, यह कथा केवल तुलसी की नहीं, ये हम सबकी आत्मा की कथा है। जैसे तुलसी को जल चाहिए,
वैसे ही हमारे मन को भी श्रद्धा चाहिए। यदि मन को भक्ति का जल न मिले तो वो सूख जाता है, और जब मन सूख जाए तो जीवन के फूल मुरझा जाते हैं। इसलिए तुलसी पर जल चढ़ाना केवल पूजा नहीं, अपने जीवन में भक्ति की हरियाली बनाए रखना है। और इसी हरियाली से शुरू होता है परिवर्तन, वो परिवर्तन जो भीतर से उठता है और बाहर तक फैलता है। यही तो वह क्षण है जब व्यक्ति अपने भीतर के ईश्वर से मिलना शुरू करता है। रात्रि बीत चुकी थी, पूर्व दिशा में हल्की लालिमा फैलने लगी थी। आकाश जैसे नए दिन का स्वागत करने के लिए स्वयं को रंग रहा था। तुलसी माता के पत्तों पर रात की ओस अब भी झिलमिला रही थी। वही वृद्ध साधक अपने शिष्य के साथ फिर आंगन में आए। उनके हाथ में जल का लोटा था और मुख पर अपूर्व आभा थी। उन्होंने तुलसी के सामने खड़े होकर आंखें बंद की और बोले, हे माता, आज हम केवल तुम्हें जल नहीं दे रहे, हम तुम्हें अपना मन अर्पित कर रहे हैं। हमारे भीतर जो भी अंधकार है वो तुम्हारी हरियाली में विलीन हो जाए। और जब उन्होंने वो जल तुलसी पर चढ़ाया तो ऐसा लगा जैसे सूरज की पहली किरण उसी क्षण आकाश से उतरकर तुलसी की पत्तियों को छू गई हो। शिष्य उस दृश्य को देखकर भाव विभोर हो गया। उसने पूछा, गुरुदेव, जब हम तुलसी पर जल चढ़ाते हैं तो ये जल धरती में समा जाता है, पर इसका प्रभाव हमारे जीवन में कैसे पहुंचता है? साधक ने उत्तर दिया, बेटा, ये वही प्रश्न है जो हर युग में पूछा गया। ये जल केवल मिट्टी में नहीं समाता, ये ब्रह्मांड की ऊर्जा में समाता है। तुम जिस भाव से जल चढ़ाते हो वही भाव ब्रह्मांड में कंपन बनकर फैलता है। यदि तुम भय से जल चढ़ाओगे तो भय बढ़ेगा, यदि प्रेम से चढ़ाओगे तो प्रेम लौटेगा। इसलिए मैंने कहा, ये साधना का विज्ञान है, ये प्रकृति के नियमों पर आधारित है। जब भाव और कर्म एक लय में आ जाते हैं तब चमत्कार होते हैं। उन्होंने आगे कहा, हर व्यक्ति के जीवन में कोई न कोई पीड़ा होती है, कभी संबंधों की, कभी धन की, कभी मन की। तुलसी पर जल चढ़ाने का अर्थ है उस पीड़ा को ईश्वर के चरणों में समर्पित कर देना। जब तुम उसे जल देते हो तो तुम कह रहे होते हो, अब ये भार मेरा नहीं तुम्हारा है, और जैसे ही तुम समर्पण करते हो बोझ हल्का हो जाता है। इसलिए जो व्यक्ति प्रतिदिन यह साधना करता है उसके जीवन में स्थिरता आती है। वो विपत्ति में भी मुस्कुरा सकता है क्योंकि उसे भीतर का सहारा मिल जाता है। इतना कहकर साधक मौन हो गए। कुछ देर बाद बोले, तुम्हें याद रखना चाहिए बेटा, तुलसी केवल आस्था नहीं, वो अनुशासन भी है। जल चढ़ाने का अर्थ है हर दिन अपनी नकारात्मकता को धोना, अपने विचारों को सींचना। जब तुम ये नियमित करते हो तो धीरे धीरे तुम्हारा मन उस मिट्टी की तरह बन जाता है जो जल पीकर फूल उगाती है। वही व्यक्ति सफल होता है जो हर दिन अपने भीतर भक्ति का जल डालता है। शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, क्या तुलसी पर जल चढ़ाने के पीछे भी कोई गुप्त ऊर्जा सिद्धांत है? साधक ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, तुलसी के हर पत्ते में कंपन है। जब जल उसकी जड़ों को छूता है तो वो कंपन वायु में फैलता है। यह कंपन मनुष्य के सूक्ष्म शरीर अर्थात मन, बुद्धि और चित्त पर असर डालता है। इसलिए कहा जाता है कि तुलसी के पास बैठना ध्यान के समान है। तुलसी के पास जो ध्यान करता है उसका मन स्वयं शांत हो जाता है। इसलिए जब भी जीवन में भ्रम हो तो तुलसी के पास बैठो, आंखें बंद करो और शांति को महसूस करो। वही तुम्हारा उत्तर है। इस बीच हवा चली, तुलसी की पत्तियां नाचने लगीं जैसे वे साधक के शब्दों का समर्थन कर रही हों। उस पल साधक ने कहा, यही वह क्षण है जब प्रकृति तुम्हारे साथ होती है। तुम उसे महसूस नहीं करते, पर वो तुम्हारे हर भाव को सुनती है। इसलिए तुलसी पर जल चढ़ाना कोई मांग नहीं, संवाद है। ये संवाद जितना गहरा होगा उतना ही तुम्हारा जीवन सरल होगा। शिष्य की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, गुरुदेव, मैं महसूस कर सकता हूं कि कुछ मेरे भीतर बदल रहा है। साधक ने कहा, हाँ, क्योंकि अब तुम्हारा मन भक्ति के साथ जुड़ गया है। यही वह परिवर्तन है जो हर भक्त के जीवन में होता है। तुलसी पर जल चढ़ाना केवल एक संस्कार नहीं, ये आत्म परिवर्तन का मार्ग है। जो इसे समझ लेता है वो संसार में रहकर भी संसार से ऊपर उठ जाता है। सूरज अब पूरी तरह उग चुका था, उसकी किरणें तुलसी के पत्तों पर पड़ रही थीं। साधक ने शिष्य की ओर देखा और बोले, याद रखो बेटा, जब तक तुम केवल परिणाम के लिए पूजन करोगे तुम्हें शांति नहीं मिलेगी, लेकिन जब तुम केवल प्रेम के लिए पूजन करोगे तब ईश्वर स्वयं परिणाम बन जाएगा। तुलसी पर जल चढ़ाना इसी सत्य की साधना है, बिना अपेक्षा के समर्पण। फिर उन्होंने कहा, तुम्हें 3 बातें सदैव स्मरण रखनी चाहिए, क्योंकि यही 3 शब्द तुम्हारे जीवन को बदल देंगे। इन्हें तुलसी के जल की तरह अपने मन में रोज डालना। पहला, श्रद्धा, क्योंकि बिना श्रद्धा के कोई भी साधना निष्फल है। श्रद्धा वह शक्ति है जो तुम्हें निराशा में भी ईश्वर का अनुभव कराती है। दूसरा, समर्पण, क्योंकि जब तक तुम अपने कर्म का अहंकार छोड़कर उसे ईश्वर को नहीं सौंपते तब तक तुम्हारा जल केवल पानी है, अमृत नहीं।
और तीसरा संयम, क्योंकि बिना संयम के श्रद्धा भी बिखर जाती है। संयम ही वह शक्ति है जो साधक को स्थिर रखती है, जैसे जल तुलसी की जड़ों को स्थिरता देता है। श्रद्धा, समर्पण और संयम, ये 3 शब्द तुम्हारे जीवन को नया अर्थ देंगे। ये कहते हुए साधक ने दोनों हाथ जोड़कर तुलसी को नमन किया और बोले, हे माता, यही 3 शब्द हैं जिनसे मानवता जीवित है। जो इन्हें समझ लेता है वही सच्चा भक्त बनता है। शिष्य ने भी आंखें बंद की और उन 3 शब्दों को अपने हृदय में दोहराया, श्रद्धा, समर्पण, संयम। उसी क्षण उसे महसूस हुआ कि उसके भीतर कुछ नया जाग उठा है। उसकी सांसें हल्की हो गईं, मन शांत और आत्मा प्रकाशित। और तभी आसमान से एक हल्की हवा आई जो तुलसी की पत्तियों को स्पर्श करती हुई उस आंगन में गूंज उठी। साधक मुस्कुराए और बोले, देखो बेटा, ये संकेत है कि ईश्वर ने तुम्हारा प्रणाम स्वीकार किया है। अब तुम्हें किसी सिद्धि की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जो अपने भीतर श्रद्धा, समर्पण और संयम को स्थापित कर लेता है उसे स्वयं तुलसी माता मार्ग दिखाती हैं। प्रिय श्रोताओं, यही इस कथा का सार है। तुलसी पर जल चढ़ाना केवल एक परंपरा नहीं, ये जीवन की साधना है। यह वह बंधन है जो मनुष्य को प्रकृति, ईश्वर और स्वयं के बीच जोड़ता है। और यही संदेश है जो युक्ति बांध परिवार आप तक पहुंचाना चाहता है कि जब तक तुम अपने जीवन में श्रद्धा, समर्पण और संयम को नहीं जगाओगे, तब तक कोई भी पूजा, कोई भी साधना पूर्ण नहीं होगी। कथा समाप्त नहीं होती, क्योंकि हर सुबह जब तुम तुलसी के पास खड़े होकर जल चढ़ाओगे, वही कथा फिर से आरंभ होगी। और उस आरंभ में तुम्हारा जीवन हर बार नया अर्थ पाएगा।